कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल शुक्रवार को पूरे दिन लालू कुनबे पर सीबीआई की छापेमारी होती रही। जी हां, पटना में जहां राबड़ी आवास पर छापेमारी चल रही थी, तो दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर, जहां खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव मौजूद थे। ऐसी स्थिति में दोनों जगहों पर तो छापेमारी हुई, कुल 16 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई देश भर में, जिसमें भोपाल, गोपालगंज और कई सारे जगहों पर, पटना के कई सारे जगहों पर छापेमारी की गई। और इस मामले में केस दर्ज किया गया था। और क्या कुछ केस किया गया था और किस पर केस किया गया था, ये आपको पूरी बात हम बता रहे हैं। दरअसल जो सीबीआई की तरफ से केस दर्ज किया गया था, जो जानकारी दी गई, उसमें लालू प्रसाद यादव, जो तत्कालीन रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के कालखंड में, जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे और उस वक्त ही रेलवे में भर्ती का ये बड़ा मामला सामने आया था। उस वक्त का ये मामला है, बाद में केस दर्ज किया गया था। और इस मामले में जो अब नया केस सीबीआई की तरफ से दर्ज किया गया 18 मई को, और 18 मई को जो केस दर्ज किया गया, उसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत जो उनकी 2 बेटियां, मीसा भारती, जो फिलहाल राज्यसभा की सांसद हैं, जिनका कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है, और उसके अलावा मीसा भारती के अलावा हेमा यादव, इन पर केस तो दर्ज किया ही गया। इनके समेत जो कुल 16 लोगों पर केस दर्ज किया गया है सीबीआई के द्वारा। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया छापेमारी के पहले की गई और उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। कल जो तस्वीरें सामने आई, छापेमारी के दौरान पटना में हंगामा भी हुआ, राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन भी हुआ, विरोध भी किया गया सीबीआई टीम का। लेकिन इन तमाम विरोधाभास के बीच में छापेमारी की गई सीबीआई टीम के द्वारा। और सीबीआई के द्वारा जो जिस तरह से दस्तावेज दिए गए हैं, जो केस दर्ज किया गया है, उसमें काफी कुछ तथ्य सामने आए, जिसमें लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन नौकरी के बदले लेने की बात सामने आई है। तो पूरी क्या रिपोर्ट है, हमारे संवाददाता मरगू आलम इस बारे में बता रहे हैं। पहले देखिए आप रिपोर्ट में। नौकरी देने के बदले जमीन ली गई, सीबीआई का यह कहना है। और इस मामले में एफआईआर 18 मई को दर्ज किया गया और लालू प्रसाद यादव के कई, उनके पटना स्थित आवास, दिल्ली में जो मीसा भारती का घर, वहाँ उनके कई रिश्तेदार के यहाँ छापेमारी हुई। लेकिन जो एफआईआर सामने आया है, उस एफआईआर में सीबीआई ने ये इंगित किया है कि 120-20 साजिश, करप्शन एक्ट 11-12-13-2, करप्शन एक्ट 1988 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। और सीबीआई ने बताया है कि मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, दिल्ली, पटना, हाजीपुर में इन्हीं रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा इनको नौकरी दी गई। साथ ही साथ सीबीआई ने अपने एफआईआर में यह भी कहा है कि किन किन लोगों ने नौकरी के बदले जमीन दी, और उस एफआईआर में मीसा भारती को भी जमीन दी गई, इस बात का की पूरी जानकारी है। और कह सकते हैं कि जिन लोगों से जमीन ली गई, उन लोगों को नौकरी दी गई। एफआईआर में इस बात को इंगित किया गया है, क्योंकि जांच में यह पाया गया है कि जमीन के बदले नौकरी देने का यह खेल कई रेलवे भर्ती बोर्ड में चला है। इस मामले में सीबीआई ने अपने एफआईआर में यह भी इंगित किया है कि पटना में बिहटा के इलाके में नौकरी को लेकर जमीन देने का भी जो मामला सामने आया था, उसकी भी जांच की गई और वो बिल्कुल सही पाई गई। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, हेमा यादव, लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी हैं, मीसा भारती, हेमा यादव, इनके साथ साथ राबड़ी देवी को भी एक्यूज बनाया गया है। सीबीआई ने कहा है अपने एफआईआर में कि अभी तक की जांच में यह बात प्रमाणित हुआ है कि जमीन देकर नौकरी दी गई।
फिलहाल छापेमारी के बाद सीबीआई का कहना है कि अनुसंधान चल रहा है। आने वाले दिनों में अब देखिए पूरे मामले में सीबीआई क्या कदम उठाती है। लेकिन एफआईआर जिस तरीके से सीबीआई ने किया है, उस एफआईआर में सीबीआई ने हर एक चीज को इंगित किया है, बिंदुवार बताया है किस तरीके से किन किन लोगों ने जमीन दी और किन किन लोगों के रिश्तेदार को नौकरी दिया गया। अब देखना होगा सीबीआई के आगे सीबीआई इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गुबा आलम, कशिश न्यूज, पटना। तो देख लिया आपने कि जो ये रिपोर्ट है, दरअसल सीबीआई की तरफ से जो मेंशन किया गया कि बिहटा की रहने वाली किरण देवी ने मीसा भारती को 80,905 स्क्वायर फीट जमीन दी और उसके अलावा इसके एवज में अभिषेक कुमार को सेंट्रल रेलवे में नौकरी दी गई। ये से ऐसे जो है कई सारे मामले, ये तो एक उदाहरण दे रहे हैं हम, उसके अलावा ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जिसमें नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई और पटना के कई पॉश इलाकों में महंगे भूखंड भी इसके एवज में लिए गए। तो अब इस पूरे मामले में लालू परिवार, लालू कुनबा, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 2 बेटियों समेत कुल 16 लोग शामिल हैं। 16 लोगों में उस वक्त के जो कर्मचारी थे और जो अधिकारी कई, ये लोग भी शामिल हैं। तो अब ऐसे में अब जांच आगे कौन सा रंग लेगा। हालांकि इसे सियासी रंग जरूर दिया जा रहा है, लेकिन जो केस दर्ज किया गया है काफी मजबूत है, सबूत भी बहुत सारे हैं। तो अब ऐसे में क्या कुछ होगा आगे, लालू परिवार पर और कितना शिकंजा कसेगी सीबीआई, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि इसके लिए थोड़ा धीरे धीरे देखना होगा कि अब ये कार्रवाई कौन सा रंग लेती है, किस दिशा में आगे बढ़ती है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।